नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु जब आपके लगन चार्ट से दसम भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देगा। पिछले वीडियो में हमने केतु के बारे में चर्चा की थी, जब केतु नवम भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। तो एक हाउस और आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दसम भाव है, उसको हम मुख्य रूप से हमारे जॉब के लिए देखते हैं और वो हमारा ड्रीम जॉब होता है। वो हमारी पोजीशन को दिखाता है, वो हमारे अथॉरिटी को दिखाता है, वो हमारे पावर को दिखाता है। हमारे पास कैसा जॉब होगा, जॉब की प्रकृति कैसी होगी, हम कितने लंबे समय तक अपने प्रोफेशनल करियर में सक्सेस हो सकते हैं, हम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। 10th हाउस से कई बार फादर का विचार भी किया जाता है, वैसे 9th हाउस से फादर का विचार किया जाता है। तो 10th हाउस है वो आपके फादर का प्रोफेशन हो सकता है, ये भी है। इसके साथ ही देखिए केतु है, तो केतु क्या दिखाता है। केतु दिखाता है कि आप जिस भाव में केतु होगा उससे डिटेच हो जाएंगे। 10th हाउस ये दिखाता है कि आपको गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिलेगा। केतु के रिजल्ट देखने के लिए आपको शनि की पोजीशन जरूर चेक करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके सूर्य और बृहस्पति की पोजीशन काफी अच्छी है कुंडली में, तो आपको केतु खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अगर शनि की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है तो केतु के रिजल्ट भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अब केतु है वो आपको डिटेच करने का काम करता है। तो 10th हाउस में केतु होता है तो इसके जस्ट ऑपोजिट यानी 180 डिग्री पर राहु बैठे होते हैं। राहु 4th हाउस में होते हैं और केतु 10th हाउस में होते हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में कौन कौन सी चीजों को अचीव कर लिया था। केतु जिस भाव में होता है वो उस भाव से रिलेटेड चीजों में ये दिखाता है कि आपने उन चीजों को पास्ट लाइफ में काफी कुछ अचीव उनमें से कर लिया था, अब आपको अचीव नहीं करना है। अब आपको जिस भाव में राहु बैठा है उस ओर जाना है और उन जो आपके काम बच गए थे, वो जो आपके कुछ ड्रीम्स बच गए थे, उनको पूरा करना है। तो राहु है वो आपके विशेषकर जो आप काम करेंगे इस लाइफ में, जो मुख्य रूप से जो आप अचीव करेंगे उसको दिखा रहा होता है। और केतु ये दिखा रहा होता है कि आप कौन सा काम है वो नहीं करेंगे। तो केतु जिस भाव में होता है उस भाव से रिलेटेड कई बार जातक संघर्ष करता रहता है। उस भाव के परिणाम जातक को अच्छे नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो एक केतु ऐसा प्लैनेट है जो जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठता है उस हाउस के वो रिजल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सोख लेता है और जातक के मन में एक तड़प सी रह जाती है जिस भाव में केतु होता है उसकी। तो यहाँ पर जो आपको एक रास्ता, आपका लाइफ पाथ किस ओर से होकर गुजरेगा वो आपको राहु दिखाता है विशेषकर। और राहु आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाता है, केतु आपको आत्मबोध की तरफ लेकर जाता है, लाइफ की रियलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो केतु दसम भाव में जब आता है, अगर केतु की पोजीशन काफी अच्छी है, यहाँ पर ये जानना पड़ेगा आपको कि केतु किन किन राशियों में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। केतु बुध की राशियों में और इसके अलावा जुपिटर की राशियों में काफी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि में भी केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके साथ ही केतु अगर सिंह राशि का हो या कर्क का हो तो कुछ रिजल्ट हैं वो खराब रह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए शनि की पोजीशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि है वो जो आपकी कालपुरुष की कुंडली है उसमें दसम भाव को रिप्रेजेंट करता है। तो मुख्य रूप से कर्म का जो अधिष्ठाता है, कर्म का जो अधिपति है वो शनि है। और शनि जब तक अच्छा नहीं होगा तो आप एक प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको हार्ड वर्क का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपके लाइफ में रहेगा। केतु जब दसम भाव में हो तो ये पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस देता है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देता है। लेकिन ये तभी देता है जब आपका केतु खराब हो। केतु अगर खराब हो तो आपको बिच्छू द्वारा काटे जाने की या कान दर्द की समस्या हो सकती है, या आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर केतु जो है वो छाया ग्रह है और राहु भी छाया ग्रह, तो दोनों ही ये छाया ग्रह हैं। और इनका उच्च राशियों का अभी तक भी कंफर्म नहीं कि कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कहाँ ये नीच के होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ और माना जाता है, जो अदर एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज हैं उनमें कुछ और माना जाता है। तो राहु के लिए हम ये मानते हैं कि राहु मिथुन में उच्च के होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वृषभ में उच्च के होते हैं, कुछ लोग इनको कुंभ में भी उच्च का मान लेते हैं। इसके साथ ही केतु को धनु में उच्च का माना जाता है। तो ये अलग अलग जो यहाँ पे ये जो इनके मानने की जो बात है
वो इसीलिए क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और ये बिल्कुल भ्रमित करके रखते हैं, तो इनके बारे में ऐसा ही आगे होता रहेगा। इसके साथ ही देखिए, केतु अगर दसम भाव में आता हो, अगर केतु अच्छा हुआ तो आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपके फादर की आयु लंबी होगी, फादर का भी अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। लेकिन अगर केतु खराब हुआ तो फादर की आयु को कम करता है, फादर का इतना अच्छा सपोर्ट आपको मिलता नहीं है। इसके साथ ही आपको नेम फेम बहुत अच्छा मिलता है अगर केतु दसम में। कैरियर के बहुत सारे अवसर आपके जीवन में आते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं और उनमें से आप अपना बेस्ट चुन सकते हैं। इसके साथ ही केतु दसम भाव में आते हैं तो अगर खराब हुए तो जातक बार बार अपनी जॉब बदलता रहता है और जातक बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि जातक अपने घर से दूर या फॉरेन में ही सक्सेस हो सकता है, क्योंकि राहु है वो उसको घर से दूर कर देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो ज्यादातर मामलों में देखा गया, ज्यादातर कुंडलियों में केतु खराब रिजल्ट दे रहा होता है, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। अब केतु अगर दसम में है तो आप बिल्कुल पवित्र हृदय वाले व्यक्ति होंगे, आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे और विशेषकर आपके कार्यों के लिए करेंगे। आप किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, आप एक पवित्र आत्मा की तरह काम करेंगे। दूसरी बात, केतु झंडे को रिप्रेजेंट करता है, यानी केतु के पास दिमाग नहीं है, तो जिस भाव में केतु बैठा होता है वो एक झंडे की तरह होता है वहां पर, और वहां पर ऐसा लगता है कि आपने कोई झंडा गाड़ दिया हो और उसको आप जैसा संचालन करेंगे उसका वैसा ही वो रहेगा। तो केतु जहां पर भी आप जॉब करते हैं, अगर केतु दसम भाव में है, जहां पर भी आप जॉब करते हैं वहां पर आप दूसरों की सलाह पर ज्यादा काम करेंगे, या फिर यूं कहें कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेंगे वहां पर जो काम करने वाले हैं या जिन्होंने आपको जॉब दी है उन पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेंगे, जिससे आपको नुकसान होगा। केतु अगर दसम भाव में खराब हो तो आपको गवर्नमेंट से भी नुकसान दिखाता है, कुछ आपको फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है या आपको जॉब का भी नुकसान हो सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है। इसके साथ ही देखिए, केतु दसम में है तो वो जातक, ऐसा जातक बार बार अपनी जॉब चेंज करता है, क्योंकि वो एक जॉब से संतुष्ट नहीं रहता है। और केतु का स्वभाव भी ऐसा है कि वो आपको डिटेच करता रहता है, बार बार आप जॉब चेंज करते रहते हैं। हालांकि आपको जॉब बहुत अच्छी मिलती है, आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है, ये देखा गया है कि इन जातकों की सैलरी काफी अच्छी होती है, पद भी इनके पास बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो जॉब चेंज करते रहते हैं और किसी भी जॉब में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो केतु क्या दिखाता है यहाँ पर? केतु ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर हाउस में आपको सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, आप कितना भी अचीव कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, आपको बार बार जॉब बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जातक है वो ये चाहता है कि उसको बहुत बड़ा पद मिले, उसका बहुत अच्छा स्टेटस हो, उसको जहां तक हो सके गवर्नमेंट जॉब मिले। तो कुल मिलाकर ये जो कंडीशन रहती है उसकी वजह से जातक है वो संतुष्ट नहीं रह पाता और उसको जो सैलरी मिलती है कई बार वो उसमें भी असंतुष्ट रहता है, जिससे वो बार बार अपनी जॉब को चेंज करता रहता है। ऐसे जो जातक हैं जिनका केतु दसम भाव में आता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादातर अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं और ये बार बार अपनी जॉब को चेंज करते ही रहते हैं, पर फिर भी ये अपनी लाइफ में कभी भी एक बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी भी जॉब में नहीं रहते हैं। तो ये बार बार अपना परिवर्तन करेंगे तो इनका जो स्थान परिवर्तन है वो भी बार बार होता रहेगा। तो कई बार ये देखा गया है कि ऐसे जातकों का स्थान परिवर्तन भी कई बार होता रहता है और मुख्य रूप से ये देखा गया है कि ये घर से दूर ही सक्सेस होते हैं, घर से दूर या फिर ये फॉरेन में ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। इसके साथ ही केतु है तो ये कई बार आपको फ्रस्ट्रेट करता है और आपको ये बिजनेस ट्रेवल दे सकता है, बिजनेस पर्पज से आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है। हालांकि आपका जो फॉरेन ट्रेवल है वो सक्सेसफुल होगा अगर केतु आपका अच्छा हुआ तो आपको फॉरेन में काफी नेम फेम मिलेगा। और कई बार आप केतु जब दसम में होते हैं और खराब होते हैं तो आप बहुत ज्यादा जॉब के बारे में सोचते नहीं है, मतलब आप दसम भाव को लेके इतना ज्यादा विचार नहीं करते हैं, आप उसको बहुत ज्यादा सीरियसली कहीं ना कहीं नहीं लेते हैं, जिससे वो दिक्कत आपके लिए खड़ी हो जाती है और आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर में अच्छे से काम नहीं कर पाते। कई बार ये होता है कि आप जहां काम कर रहे होते हैं वहां के जो सहकर्मी हैं उनके साथ आप थोड़ा सा डिटेचमेंट फील करते हैं और वो भी आपको प्रॉब्लम देता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने काम से डिटेचमेंट फील करेंगे, अपने जॉब में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, उस वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगी।
लेकिन अगर केतु अच्छा हुआ तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत प्रसिद्धि आपको मिलेगी। केतु अगर दसम में है तो जातक का जो काम है वो क्या रहेगा? देखिए, जातक का काम है वो बहुत ज्यादा मिस्टिक टाइप रह सकता है, बहुत सेक्रेट टाइप रह सकता है, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे का जो काम है, बिहाइंड द सीन वाला जो काम है वो रह सकता है। ऐसे जातक हैं वो स्पिरिचुअल फील्ड में भी सक्सेस हो सकते हैं काफी ज्यादा, या ये यूं कहें कि जो स्पिरिचुअल काम है या एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, या कहीं सलाह देनी है, या कोई ऐसा काम है जिसमें काम ये कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है, लेकिन एक्चुअल हीरो खुद ये लोग उसमें होते हैं। तो ये इस प्रकार से केतु आपको दसम भाव में रिजल्ट देता है। इसके साथ ही आपको कुछ, अगर केतु आपका अच्छा नहीं है तो पालतू जानवरों से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आपको सर्पदंश का भय हो सकता है, या बिच्छू द्वारा काटे जाना, या केतु कुत्ते को प्रदर्शित करता है तो हो सकता है कि आपको कुत्ते द्वारा काटा गया हो छोटी एज में। दूसरा, यहाँ पर केतु ये भी दिखाता है कि आप जो आपकी छोटी एज थी उसमें आप बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको केतु है वो रियल जो आत्मा है, रियल जो गॉड है, वास्तविक जो भगवान है, उनसे अवगत करवाने की कोशिश करता है। तो आप मूर्ति पूजा में उतना ज्यादा विश्वास शायद नहीं करेंगे। केतु जब दसम में होता है तो 4th हाउस में राहु होता है, और राहु आपको घर से दूर भी कर देता है। कई बार वो ऑब्सेशन देता है एक अच्छा घर आपके पास हो, और 4th हाउस का राहु है वो आपकी माताजी को प्रॉब्लम करता है। तो वैसे जो दृष्टि है, राहु की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके दसम भाव पर। और केतु अगर अच्छा नहीं हुआ, राहु अगर अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी जो आपके होम एनवायरनमेंट है और आपके जो प्रोफेशनल करियर है उसमें बहुत ज्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। अब केतु के आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं? केतु के लिए आप मंदिर में ध्वजा दान कर सकते हैं, या अपने घर पर भी आप ध्वजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप कुत्ता पाल सकते हैं घर में, या फिर आप गली के कुत्ते को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा आप रत्न पहन सकते हैं, कैट्स आई जो केतु का रत्न है वो भी पहन सकते हैं, लेकिन वो आप किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह पर ही पहने। आप अपनी कुंडली को अच्छी तरह से चेक करके पहने, और उसको पहनने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे या नेगेटिव। फिर जो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे कुछ मात्रा में, उनको आपको भोगने के लिए, उनको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप रत्न का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रत्न सजेस्ट नहीं करूंगा, आपकी जानकारी के लिए ही आपको मैंने बताया है। इसके साथ ही देखिए, केतु के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।